ए सुनो, छोटा बात चमास मार के बात करो। सुनो कहेगा, तुम कहेगा। सुनो नहीं, सुनिए हो। ये कह रहे सुनो, हम लोग का मान सम्मान नहीं है मैम। शांति से बात कीजिए ना। तो 1 घंटा से गाली बक रहे हो। गाली आपको तो संविधान को जूता से दिया जा रहा तो कम है। तुम सुनने के लिए तैयार तुम क्यों किसको बोल रहे हो? हम बोले तुमको, तुम आप बोलो ना, मैं भी आप बोलूंगा। गोल्डन दास को न्याय दिलवाने के लिए बिहार से यहाँ सैकड़ों लोग आए और वो यहाँ पर अगर मेरी बात है तो गोल्डन दास के प्रति लोगों पर समर्थन है, लोग प्यार करते हैं, तभी 1000 किलोमीटर चल के आने तो कौन आता कोई। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, जहाँ मुजफ्फरपुर में हुए हत्याकांड में आरोपी के तौर पे गिरफ्तार हुए गोल्डन दास की रिहाई के लिए लोग काफ़ी संख्या में जुटकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बारे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल नागपर। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई के लिए जिस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, इस बारे में तो पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेन मुद्दा ही नहीं पता है। आप कुछ कहेंगे? मुद्दा क्या है कि बिहार के अंदर पटना में एक दलित समाज की बेटी 8th क्लास की उस बच्ची को घर से उठाया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उस लड़की के जो आरोपी थे, जिन लोगों पर आरोप था कि इस बच्ची के साथ में इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, वो पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। उसी मुद्दे को लेकर के गोल्डन दास और उनके साथी और गोल्डन दास का जो संगठन है बहुजन आर्मी, ये लोग आंदोलित थे कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल भेजा जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने उल्टा गोल्डन दास और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के काम में बाधा पहुंचाना, पुलिस के काम में रुकावट पैदा करना, जैसा पुलिस हमेशा से आरोप लगाती है वही काम पुलिस ने गोल्डन दास और उनके साथियों के साथ किया और गोल्डन दास और उनके साथियों को मुजफ्फरपुर पुलिस की जो बिहार की पुलिस है उसने जेल भेज दिया। हम लोगों की मांग ये है, बहुजन मीडिया हब का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये हमारी मांग है कि इस देश के अंदर क्या दलितों का शोषण अत्याचार इसी प्रकार होता रहेगा? कब तक चंद्रशेखर, कब तक गोल्डन दास, कब तक अन्य वो लोग जिनको झूठे मुकदमों में हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियों का कत्ल हो, हमारी बहन बेटियों को सरिया राह से उठा लिया जाए और फिर जब न्याय की मांग किया जाए तो हम ही को जेल में डाल दिया जाए। तो ये जो पुलिस का मनुवादी चेहरा है, ये कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं कि गोल्डन दास को न्याय मिलना चाहिए, उनको जेल से बाहर किया जाना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है, जो जिस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उस पूरे परिवार को क्या नाम है, पुलिस जो है वो सरकार जो है वो पुलिस मुहैया कराए, उनकी जान माल को नुकसान ना हो सके। तो इस मांग को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने जिस तरीके से गोल्डन दास की गिरफ्तारी की है वो बायोस्ड होकर की है? क्या सरकार ने ऊपर से प्रेशर बनाया है गिरफ्तारी के लिए? गोल्डन दास पिछले 2-3 सालों से पूरे बिहार में और बिहार के आसपास के इलाकों में जहां पर भी दलितों पर कोई एट्रोसिटी होती है, बहुजनों पर कोई एट्रोसिटी होती है, वहां गोल्डन दास अपने संगठन के तरह पहुंचते हैं। गोल्डन दास पे ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे उन्होंने कर रखे हैं। 27 मुकदमे दर्ज है। 26-27 मुकदमे देश भर में उन्होंने कर रखे हैं। जहाँ गोल्डन दास जाते हैं वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गोल्डन दास कोई आतंकवादी थोड़ी है, इसी देश का रहने वाला है और एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है, अपने समाज के लिए हक हकूक़ के लिए लड़ता है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है लोगों को? लेकिन पुलिस के सरकार के दबाव में एक युवा नेता को, छात्र नेता को, दलित नेता को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, उसे बार बार झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, बार बार उसको जेल पहुँचाया जा रहा है। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जिस प्रकार से सरकार के दबाव में बिहार पुलिस गोल्डन दास को या गोल्डन दास के अन्य साथियों को बार बार झूठे मुकदमे करके जो गिरफ्तार कर रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दलित नौजवान की आवाज़ को दबाओ और वो आवाज़ उस आवाज़ को उठा रहा हो जहाँ पर वो गरीब शोषित पीड़ित मजदूर जो हमारा अपना समाज है उसकी आवाज़ को, उसके न्याय को उठा रहा हो और उसको तुम जबरदस्ती जो है दबा करके और उसकी आवाज़ को दबा करके जेल में ठूस देते हो, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। पुलिस कह रही है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई, कई सारे फॉर्च्यूनर, कई सारे बाइक के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है, जब्त किए गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस जो कहानी सुना रही है, पुलिस का हमेशा से ही रहता है, उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानी। 15 धाराएं लगाए हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 15-20 गंभीर धाराएं लगा करके उनको जिस प्रकार से जेल भेजा गया है, पुलिस का हमेशा से ही है। इससे पहले चंद्रशेखर को
देख लीजिए चंद्रशेखर के खिलाफ कितने मुकदमे हुए। उससे पहले आप देखेंगे तो नवाब सतपाल सिंह तंवर को देख लीजिए। उससे पहले आप हमारे ऊपर भी बहुत सारे देश भर में मुकदमे हुए बोलने के लिए। तो ये क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, संवैधानिक राइट्स हैं, उनको पुलिस कुचल देना चाहती है। उन्हें पुलिस कहीं ना कहीं रोन देना चाहती है। पुलिस संविधान से ऊपर हो गई है। पुलिस नहीं चाहती है कि कोई गोल्डन दास जैसा नौजवान बोले। इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को न्याय मिले। इस बात को लेकर के जो लोग आंदोलित होते हैं, पुलिस उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस जिस तरीके से उन पे धाराएं लगाई हैं, इस तरीके से तो सर अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं प्रशासन के माध्यम से तो काफ़ी लंबी उनको जेल की कहानी नहीं, ये हम वही तो कह रहे हैं कि ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। पुलिस ईमान जातिवादी चेहरा पुलिस ना अपनाए। पुलिस जो है वो ये ना सोचे कि वो दलित है इसलिए उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, कि न्याय सबको मिलना चाहिए। गोल्डन दास के साथ जिस प्रकार से पुलिस कर रही है वो नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा मुकदमा बना दिया कि पूरी जीवन को जेल में रखने की साजिश है। ये भी है, हो सकता है जो बिहार पुलिस है वो ये सोच रही हो कि गोल्डन दास और उसके साथियों को जेल में रख करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए और गोल्डन दास जैसे लोग जेल में रहेंगे 10-5 साल तो एक नेता जो समाज में उभर रहा है वो खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पुलिस को डर लग रहा है कि भविष्य में हो सकता है वो चंद्रशेखर हो जाए। बहुत देखिए, आंदोलन से जो लोग निकलते हैं, आप भारतीय राजनीति का इतिहास देख लीजिए, जो लोग आंदोलन से निकलते हैं वही नेता बनते हैं। काशीराम साहब को देख लीजिए, बहन जी मायावती जी को देख लीजिए, वो भी स्टार्टिंग में उन पर भी राष्ट्र को लगा, वो भी जेल गई, नैनी जेल में रही। और चंद्रशेखर को देख लीजिए, जिग्नेश मेवानी को देख लीजिए, तमाम वो लोग जो आंदोलन में पक कर के, आंदोलन की धूप में पक कर के आए हैं, आंदोलन की भट्टी में पक कर के आए हैं, वही लोग आगे चल के समाज का नेतृत्व करते हैं। तो बिहार में बहुत दिन से इस प्रकार की, जब कभी अमर आज़ाद आ जाते हैं, कभी अभी गोल्डन दास आ गए, इनसे पहले और कन्हैया बिहार से संबंध रखते हैं, वो आंदोलन से निकल कर के आए। तो आंदोलन नेता पैदा करता है। आंदोलन का जो आंदोलन से जो लोग निकलते हैं वो समाज का नेतृत्व करते हैं। तो हमेशा से ऐसा, खासतौर से SC ST OBC में, कि विरासत में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ रोड पे लड़ना पड़ता है। आप रोड से लड़ते वक्त पुलिस से भी लड़ोगे, सिस्टम से टकराओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। जब आप जेल जाओगे, निकल करके आओगे तो समाज का नेतृत्व करोगे। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के दिमाग में बात है कि कहीं एक नेता और दलित समाज में पैदा ना हो जाए जिग्नेश और चंद्रशेखर की तरह, इसलिए उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन उनके बारे में बात कर रही है, वो उनका सीधे कहना है कि उन्होंने जानबूझ के इस तरह की टिप्पणी की, जानबूझ के ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। देखिए, पुलिस क्या कह रही है, मैंने कहा ये पुलिस की अपनी कहानी है। ये पुलिस की अपनी कहानी है। पूरी तरीके से पुलिस की अपनी कहानी मैं पूरी 100% कह सकता हूँ, ये पुलिस की अपनी कहानी है। पुलिस की अपनी मनगढ़ंत कहानी है। इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। पुलिस के पास में कोई विटनेस नहीं है। पुलिस के पास में कोई आई विटनेस नहीं है। कुछ भी नहीं है। पुलिस ने ना जो आया ना खाता ना भाई, और मुजफ्फरपुर की पुलिस जो कहते हैं वही सही। और अपने तरीके से पुलिस को जो अच्छा लगा वो लिखती चली गई है। ये जांच का विषय है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग कर रहा हूँ। जिस तरीके से लोग उनके फेवर में प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लगता है कि जहाँ के वो रहने वाले, उन्होंने लोगों के दिल में बड़ी जगह बना रखी। अब आप देखिए, यहाँ बिहार से सैकड़ों लोग आए अपने नेता को न्याय दिलवाने के लिए, गोल्डन दास को न्याय दिलवाने के लिए। बिहार से यहाँ सैकड़ों लोग आए और वो यहाँ पर अगर मेरी बात है तो गोल्डन दास के प्रति लोगों पर समर्थन है, लोग प्यार करते हैं। तभी 1000 किलोमीटर चल के आने तो कौन आता कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।